तुमने सब कुछ खुद तय कर लिया, अखलाकन तुम दादी से पूछ ही लेती, क्योंकि इन दी एंड करना तो तुमने वही है जो तुम्हारे दिल में है। आशी, अब क्या मोहब्बत भी मैं दादी से पूछ के करूंगी? एडी साहब कनाडा से वापस आ गए हैं। कब? 1 हफ्ता हो गया उन्हें आए हुए। इस लड़के की फैमिली से मिले बगैर तुमने सारे मामला तय कर लिए। अरे बाबा से बात करवाई है मैंने उसकी, और बाबा को हर चीज ठीक लग रही है, और उस बेचारे की फैमिली में है ही कौन? एक बूढ़े से दादा। लेकिन दादू अगर आप कहेंगे मैं दोबारा चला जाऊंगा उनके घर, और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक वो माफ नहीं करेंगे। अब तुम उनसे मैदान हशर में ही माफी मांगना। सब प्लीज माफ कर दें। जानता हूँ किसी की भी दिल आज़ारी बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन चीजें बदल तो नहीं सकता ना। आपकी नाराजगी में मेरा सुकून बर्बाद किया हुआ एडी साहब। एडी साहब मैं कसम खाता हूँ आज के बाद कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे कोई भी हर्ट हो। हेलो जुरेस, तुम ठीक हो ना? तो ठीक हूँ, लेकिन दादू की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ है उन्हें? उनकी बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो गई है। लगता है बहुत अटैच थे उनसे। हाँ, उनके कॉलेज यूनिवर्सिटी के टाइम के दोस्त थे। बहुत अफसोस हुआ। तुम बताओ, मैम शफकत की नाराजगी खत्म हुई है? वो तो तुम्हारे एडी साहब के आने से ही होगी ठीक। तुमने बात की उनसे? नहीं, अभी मौका नहीं मिला था, कल करूंगा मैं बात। सुरेश, तुम मुझे नंबर दे सकते हो? तुम बात करोगी उनसे? हाँ, और मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि वो मेरी बात पे इनकार नहीं करेंगे। मुझे एक दफा कल ट्राई करने दोगे? नई बात बनती तो फिर तुम्हारी बात करवाता हूँ। ओके, थैंक यू। बाय। एडी साहब प्लीज एक बार उन्हीं को मिल लें, प्लीज। एडी साहब बहुत अच्छी लड़की है। ये वो है, वो जिसके बारे में बात नहीं करता था। बिल्कुल वैसी है जैसी मैं सोचता था। तो कर लो शादी। ऐसे कैसे कर लूं शादी? वहां उसकी दादी ने फसाद डाला हुआ कि अपने बड़ों को लेकर आओ। तो बता देना था कि मैं अपना बड़ा खुद हूं, मेरा कोई वाले वारिस नहीं है, और मैं जो चाहता हूं वही करता हूं।
एडी साहब प्लीज, पिछले 2 माह से आप मुझसे खफा हैं। तुम्हें अब मेरी जरूरत पड़ी है तो तुम मेरी मिन्नतें कर रहे हो। मैं किसी कीमत पे नहीं जाऊंगा उस SM जंजुआ की पोती का रिश्ता मांगने, समझे तुम? जाना तो आपको पड़ेगा। ओवर माई डेड बॉडी। दादू दादू सॉरी, मेरा मतलब था प्लीज। आई एम सॉरी। दादी, आपके लिए रिश्वत आई है। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं इस एक केक पर बिक जाऊंगी क्या? दादी अगर आप नहीं मानेंगी ना तो फिर मैं। बेटा, हरकत तो तुमने ऐसी की है कि इंसान को वैसे ही शर्म से डूबकर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने मोहब्बत नहीं मर्डर कर दिया है। वैसे मोहब्बत में मरने में भी कोई दफा लगती है क्या? दफा 420। अच्छा चलें छोड़े इसे। दादी वैसे ना ये जो वरीशा है ना, इससे मुझे बताया था कि जुरेज के दादू आपकी क्लास फेलो थे। अल्लाह झूठी, मैंने कल बताया, आपकी सर की कसम मैंने नहीं बोला कुछ ऐसा। हाँ था मेरा क्लास फेलो, मगर सबसे ज्यादा चीप और गिरा हुआ इंसान था वो। मैं तो हैरान ये हूँ कि एडी का पोता किस पे चला गया, उस पे तो नहीं गया भाई। इसका मतलब है कि आप मानती हैं कि जुरेज एक अच्छा इंसान है और किसी को उससे मोहब्बत हो सकती है। देखो तो इसको जरा, कैसे मुंह फाड़ कर मेरे सामने मोहब्बत का इजहार कर रही है। तुम्हारी कल्ले खींच लूं। दादी ठीक है, फिर अब आप लोग इस तरह करेंगे तो मैं कभी जिंदगी में शादी नहीं करूंगी। भूल जाएं आप मेरी शादी को, और तुम भी। इतना कह रही हो तो मान जाए दादी मेरे लिए। प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, लेकिन इस एडी के पोते को बता देना कि सारी शराइत मेरी होंगी और माननी पड़ेंगी उनको। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुस्कुरा दे। क्या दादी? दादी मान गई। बाकी का केक इसको खिला दो, सुकड़ी को। यार सोचना बस कर दो इस बात पे अब। मान लो यार, दादू नहीं करेंगे तुम्हारा रिश्ता यहाँ। मर मर के प्यार हुआ है। शादी करूंगा तो सिर्फ रूमी से करूंगा। यार नाखून चबाना बंद करो गद्दा। रूमी ने हरकत देख ली, क़यामत तक नहीं शादी करेगी तुम्हारे से। तो एडी साहब जो हरकत करें वो नजर नहीं आ रही तुझे? ब्रो इसे कहते हैं मकफ़ाते अमल। तू भी तो यही करता रहा उनके साथ। तो क्या मतलब है, वो गिन गिन के बदला लेंगे इस बात का? अच्छा चल छोड़ यार, अपनी डेडलाइन पे फोकस कर। सिर्फ 16 दिन रह गए हैं यार।
खुदा की कसम इतनी मेहनतें मैंने रूमी की होती तो वैसे ही मेरे साथ कोर्ट मैरिज कर लेती, ये सारा मसला ही ना होता। तो फिर कोई और तरीका सोच। सोच लिया मैंने इसका तोड़। क्या भगा कर लेके जाएगा उसे? नहीं यार, भगा के लेके जाएगा, मैराथन थोड़ी ना है। तो फिर रूमी करेगी एडी साहब से बात खुद। उन्होंने अगर वो वाली बात बता दी वो तो सही वक्त आने पे मैंने रूमी को बताना ही है। I don't think एडी साहब बताएंगे उसे। आफ्टर ऑल उन्हें पता है मैं कितनी मुश्किल से माना हूं शादी के लिए। हाँ कह तो तू ठीक रहे, दे दो उसे फिर उनका नंबर। वैसे बताएंगे तो नहीं ना? दादू आप भी हमारे साथ चले चले ना कराची प्लीज। मैंने कहा ना, ओवर माई डेड बॉडी। एडी साहब आखिरी बार कह रहा हूं, सोच लें। सोच लिया। मेरी शादी पे भी नहीं आएंगे? अगर उस दिन मुझे और कोई जरूरी काम ना हुआ तो। वक्त आने पे मान जाएंगे। हरगिज नहीं मानूंगा। ओके दादू। यार वैसे ये नया अच्छा जुमला सीख के आए एडी साहब कनाडा से, ओवर माय डेड बॉडी। पता लग गया होगा उन्हें, तुम्हें भी डेडलाइन दे रखी है उनके होने वाली बहू ने। 15 दिन रह गए हैं यार। तो कॉल कर उसको, रूमी को। सुरेश डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगी। तो मुझे नंबर दो, मैं बात करती हूँ। हाँ ओके बाय। हेलो एडी साहब बात कर रहे हैं? जी, आप कौन? उसके लिए तो आपको मुझसे मिलना पड़ेगा कराची में। वजह? वजह बहुत बड़ी है, आपको फोन पे नहीं बता सकती। आपका कोई नाम तो होगा? जी माला केसर। ये नाम सुना है पहले कभी आपने? बारात नहीं आ रही। खुदा गारत करे आपके पोते को, मेरी बेटी को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ये तरबियत की आपने उस घटिया इंसान की। दादू 4 घंटे हो गए हैं वो कॉल नहीं उठा रहा।
रफीक, रफीक, जी सर। ड्राइवर से कहो गाड़ी लगाए। जी अभी मैं समझा। कराची जाना है। कोई लेक्चर नहीं। सुकी को बुलाओगी शादी पर? नहीं। यार तुम एक काम करो, तुम भाग के शादी कर लो, हमें भी सब्र आ जाएगा। भाग के शादी क्यों करूं? पहले ननियाल वालों की बारी थी, अब ददयाल वालों की बारी है। तो ताया बुताया अम्मी उनको बुलाओगी शादी पर? नहीं, वो लोग बिजी हैं। और ये तैयार क्यों हो रही हो, कहीं जा रही हो? वो जी के साथ लंच डेट पे। दादी को बता देना। मैं नहीं बता रही उनको। कजन नहीं हो मेरी, और देखो जब तुम्हारी बारी होगी तो मैं भी तुम्हारी ऐसे हेल्प करूंगी। मैं ऐसी कोई स्टुपिडिटी नहीं करूंगी। सब पता है मुझे। अच्छा चलो निकलो, बता दूंगी मैं, लेकिन खाने के लिए कुछ लेकर आना, समझ आई? आप अकेले आए हैं? हाँ वो काशान ऑफिस में है। नहीं, मैं रूमी की बात कर रही हूँ। क्या मतलब? आपके साथ गई थी ना रूमी, कहाँ? लंच पर। आपको किसने कहा है हमारा लंच का प्लान था? पता नहीं, वो कुछ जिक्र कर रही थी, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी शायद। नहीं, मैं तो उससे सुबह से मिला ही नहीं हूँ। आपको पता है वैसे कहाँ है वो? मार्केट गई है, वो आ जाएगी थोड़ी देर में। ओके। आए, आपको अच्छी सी कॉफी पिलाते हैं। नो थैंक्स, आप जाएं। नहीं, तेरा किस खुशी में मुंह बना? कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा एडी साहब ने। किस तरह बताऊं यार रूमी को? ब्रो, जिस भी जबान में इजी लगे बता दे यार, मेरे दादू नहीं मान रहे। सुबह से मुंह छुपाता फिर रहा हूं। अंदाजा करो, उसने लड़की होके अपने घर वालों को मना लिया यार। ब्रो, मनाने की तो हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, अब बस उल्टा लटकना रह गया। शादी तो मैं रूमी से ही करूंगा, चाहे उल्टे लटके करनी पड़ी या सीधे। दादू के बगैर कर लेगा शादी? बट अब तो तेरे बगैर भी कर लूंगा, इस मैडम शफकत मान जाए एक दफा। और अगर जेलर दादी ने पुलिस बुला ली तो यार कर लूंगा हैंडल। वैसे तो एडी साहब को हैंडल करना चाहिए था। पहले ये तो हैंडल कर। एडी साहब, दादू आप कराए ना हंजार। कहता था एडी साहब मैं आपका यार हूं। तू यार नहीं, तू गद्दार है। गद्दार? छोड़ें दादू इसे। आए आप इधर बैठे। बैठे 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 या छोड़े।
गद्दारी तो आपने की है मेरे साथ एडी साहब। अब वफादारी रूमी की वजह से करूंगा। दुआ दो उस लड़की को जिसके कहने पर मैं माल बंडी उठाकर यहाँ आ गया हूँ। अब शादी तक यहीं रहूंगा। साहब आपका सामान रख दे। जी ठीक है। एडी साहब आप ग्रेट हैं, आई लव यू। लेकिन दादू आप मान कैसे गए हैं? इतनी प्यारी बच्ची को सिफारिश के लिए भेजोगे तो मैं कैसे इनकार करूंगा? भेजोगे? रूमी मिली आपसे? कहाँ? अल्लाह ने मिलाया। तू फिक्र न कर, तेरी किस्मत में वही है। एडी साहब, एडी साहब, कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं आप। सुन के ऐसा लग रहा है मेरी शादी हो गई। हम वी के दादा से रेस्टोरेंट मिलने गई कि शर्म नहीं आई तुम्हें झूठ बोलते शर्म हुए? दिलवाने गई थी मैं कि भाई प्लीज दो प्यार करने वालों को नहीं छुड़वाएं। खुल्लम खुल्ला बेशर्मी की बात। तुम फोन नीचे रखो और चुप करो, वरना मुझसे मेरा कोई नहीं होगा। सुनो, तुम सुशी को छोड़ो, मुझे बताओ ऐसी क्या मौत पड़ गई है कि पूरे पाकिस्तान को बना रही हो तुम उस लड़के के लिए? यार बेब, दिल का मामला है, मैंने बताया है ना। प्लीज हाथ छोड़ो, टूटेगा मेरा हाथ। लो जी, वो आ रहा है दादा उसका XYZ का कल शाम को बातें बनाने के लिए। गुड। उनको हलीम पसंद है, उनको डोसा पसंद है। यस। और यही दो चीजें हमारे घर में नहीं बनेंगी। क्यों दादी? मैं ऑर्डर कर लूंगी। देखो बात सुनो, ये ऑर्डर जो ना अपनी शादी के बाद अपने ससुराल में जाके करना, हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। और वैसे भी इस घर में वही होता है जो मैं चाहती हूँ। दादी आप छोड़े, आप मुझे बताएं क्या बनाना है डिनर में, सब मैं बना दूंगी। अरे क्या बनाना है, रूटीन का खाना बनाना, एक आध डिश एक्स्ट्रा बना लेना। इस तकलीफ की भी क्या जरूरत है? चाय बिस्किट खिला दीजिएगा, पानी वो घर से पीकर आ जाएंगे। यानी कि सीरियसली। अरे अरे देखो तो जरा इसकी मिजाज चेक करो। यार दादी आप भी क्यों बिला वजह, उसको पसंद है तो फिर जाने देना। क्यों? चुप जाओ। पसंद है, मेरे वलीद से ज्यादा प्यार है क्या? दादी बात प्यारे की नहीं है, बात पसंद की है। वो वलीद को नहीं पसंद करती एज अ लाइफ पार्टनर। अच्छा भाई, पसंद की बात क्या करें? एक नमूना तो नाना ने पसंद किया था, दूसरा नमूना खुद लेकर आ गई है। अल्लाह जाने इसका क्या बनेगा, ना उसका आगे ना पीछा। आगे तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली हो यार। एडी साहब तो फैन हो गए हैं तुम्हारे। सच सच बताओ, क्या जादू किया उन पे? प्यार का जादू है जो सर चढ़कर बोलता है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, एडी साहब मान कैसे गए हैं? लेकिन अभी ना हमने दादी को मनाना है, क्योंकि उनके सर पे वलीद का भूत सवार है। उसका तो नाम ना ही लिया करो मेरे सामने रूमी। अच्छा ना, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, दादू क्या कर रहे हैं? एडी साहब इस तो बोरे ऊपर। दादू क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। अच्छा चलें, आपस की बात है। वैसे मुझे ये तो बताएं, रूमी ने कैसे आपको मनाया है? ये एक सीक्रेट है। आई स्वेयर मैं किसी को नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस। मुझे बता दें। तुम्हें सीक्रेट का मतलब नहीं पता? आई नो, लेकिन देखिए ना, कोई पास है नहीं, हमारे बीच क्या पर्दा है? साजिश, पक्का साजिश की बू है ये बूत तुम्हारे में से आ रही है। नया नहीं था मैं, आपको पता ही है, पानी नहीं आ रहा था, कराची है। तुम्हें पता है ना मैं नाश्ते में क्या खाता हूँ? जी जी। वो तमाम चीजें खरीद के लाओ सुबह नाश्ते के लिए। ये सही मुसीबत है। आप जुरेज की शादी के लिए आए हैं, उसे भेजें ये सारे काम करने के लिए, मैं नहीं जा रहा। तुम्हारी बात भी चलाऊं? एक छोटी पोती और है SM जंजुआ की। हाँ हाँ, जैसे सेल लगी है ना, एक के साथ एक फ्री। चलो जाओ, जल्दी निकलो। सच सच बताओ माला, कहाँ से ढूंढ के लाया तुम्हारा बाप ये लड़का? मामा, मैं आपको 1000 दफा बता चुकी हूँ कि ये लड़का मेरी पसंद है। बाबा का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। मैं मान ही नहीं सकती, तुम तो सख्त खिलाफ हो लव मैरिज के।
मोहब्बत होती है ऐसी चीज है जिसके लिए सारे रूल्स तोड़ दिए जाएं। 4 दिन में मोहब्बत हो गई तुम्हें? मोहब्बत 4 सेकंड में भी हो सकती है। 4 दिन तो फिर 96 आवर्स बनते हैं। मैं मरकर भी नहीं मान सकती। सच सच बताओ, किसके प्रेशर में आके कर रही हो तुम ये शादी? अच्छा, अब समझ आया। ये तुम्हारे बाप और दादी की साजिश है मुझे नीचा दिखाने के लिए। सीमा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? हर बात का इल्जाम दादी को मत दिया करो। तुम्हारी बेटी लाडली साहिबा तो दादी की भी नहीं सुन रही। रहने दे शफकत आंटी, मैं सब समझती हूँ। आपने जानबूझकर उन लड़कों को अपने पास रखा ताकि आप अपनी पोतियों का टांका फिट कर सके। देख रही हो उसे? ये स्पेन में रहती है ना, इसको किसी सांड ने टक्कर मारी, दिमाग खराब हो गया इस औरत का। दादी छोड़े आप, इनकी तो आदत है हमेशा से राय का पहाड़ बनाने की। हाँ तो पहाड़ पे जाके सैर करे ना, हमारा क्यों दिमाग खराब कर रही है? चलो खैर, तैयार हो जाओ, आने वाले हैं वो लोग। एक मसला सुलझाती हूँ, दूसरा उलझ जाता है। आज खिली मन की फुलवारी, सुंदर प्यारी प्यारी। एडी साहब शायद कुछ भूल रहे हैं। मिठाई ना, वो मैंने जहांदाद के हाथ रिटायर्ड जेलर को भिजवा दी। मिठाई की बात नहीं कर रहा, हम मेरे रिश्ते के लिए जा रहे हैं, आपके बर्द खवे के लिए नहीं। ओ, इसमें शायर क्या कहना चाह रहा है? शायर इस शेर में ये कहना चाहता है कि ये पकड़ें और ये वेस्ट कोट पकड़ें और जल्दी से चेंज करके नीचे आए। यार क्या पता कि दबी राख में एक चंगारी बड़क उठे। और बहुत पटाखा थी तुम्हारी दादी सास यूनिवर्सिटी में। ये मेरे जुड़े हाथ देखें, अपनी इस चिंगारी से मेरे आशियाने को आग मत लगा दीजिएगा प्लीज। प्लीज फोकस ऑन मी, जल्दी करें। और क्लास फेलोज के बारे में कौन ऐसी बातें करता है? हाँ भाई, ये क्या है? टोकरे पे टोकरे लिए चले आ रहे हो, क्या है इसमें? मिठाई है बेगम साहिबा। क्यों इतनी मिठाई? क्या हमने दुकान खोल ली घर में? बड़े साहब ने मुझे हुक्म दिया था कि ये सारी मिठाइयाँ जाकर लड़की वालों के घर दे आओ। हाँ, उसे पता है ना कि मुझे शुगर है। वो मुझे मीठा खिला खिला के मारना चाहता है। मैं जानती हूँ इस एडी को, पुराना जानती हूँ। दादी, मिठाइयाँ कहाँ रखूं? फ्रिज तो में जगह ही नहीं है, बाहर रखेंगे तो खराब हो जाएगी। अरे बेटा, कितनी जगह नजर आ रही है, मेरे सर पे रख लो। जाओ जाके रखो टेबल पे। बेवकूफ कहीं की। हेलो मिस एसएम जंजुआ, हाउ आर यू? तुम क्या पूरी की पूरी बारात लेके चले आ रहे हो? खैरियत? आज तो हम सिर्फ हाथ मांगने आए हैं बेटी का, बाज़ाब्ता। अपनी बेटी का? हमारी तो हुई नहीं है, तुम्हारी क्या होगी? क्या कहा मैम आपने? कुछ नहीं, आइए तशरीफ लाइए। आओ भाई। साहब वो तो चली गई। आज बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह। आज दादू। जीती रहो बेटा, जीती रहो। दादू कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा। इस पोर्शन का कुछ टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। अभी तो दर्जा हरारत और बढ़ेगा यहाँ का। तुम ऐसे करो विशी, जाके कुछ खाने पीने का इंतजाम करो, कुछ ठंडे वंडे का इंतजाम करो, है?
और तुम भी जाओ, इसकी हेल्प कराओ और देखो वहां क्या हो रहा है। दादी जाओ। जी। वशी वशी, क्या सीन है? दादी ने मुझे भी इधर भेज दिया, क्या इरादे हैं इनके? रुमिया आई स्वेयर मुझे कोई आइडिया नहीं है। यार कोई फड्डा वड्डा ना कर ली। उनका कोई भरोसा नहीं है, तुम जाके देखो। मैं नहीं देख रही, जल्दी जल्दी चीजें रखो, वहां जाके बैठते हैं। अब हाँ सुशी, ओके यार, एडी साहब के रिश्ते वाली बात, रिश्ते की बात भी हो जाएगी, पहले कुछ पुराने खाते हैं उन्हें तो क्लोज कर लें।